अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आग से खेल रहा है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि उसने बैन अल-अक़वामी जौहरी मुआहदे में अफज़ोद शुदा यूरेनियम की मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर लिया है। 2015 में किए गए बैन अल-अक़वामी जौहरी मुआहदे में ईरान को पाबंद किया गया था कि वो 300 किलोग्राम तक कम सतह की अफज़ोद शुदा यूरेनियम पैदा कर सकता है। ईरान ने गुज़िश्ता माह ही धमकी दी थी कि वो जल्द ये हद पार कर लेगा। वाशिंगटन से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है ईरान के इस इक़दाम पे, उसकी तफसील जानने के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब। असद, थोड़ी डिटेल बताइएगा कि सदर ट्रंप ने क्या कहा है, क्या पैगाम है उनका ईरान के लिए? सदर ट्रंप की जानिब से सारा जो पैगाम आया उसमें तो सर्टनली उन्होंने कहा कि डोंट प्ले विद द फायर और ईरान इज़ प्लेइंग विद द फायर, इस तरह के कमेंट्स जो थे, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया। लेकिन इसकी ईरान की तरफ से जो क्लेम किया गया है कि यूरेनियम उन्होंने ज़्यादा अफसूदा कर लिया है, उनकी जो लिमिट थी उससे तकरीबन 2 किलो ज़्यादा, जो 2.2 kgs की एग्जैक्टली इस वक्त जो है वो खबर आ रही है। अल जज़ीरा ने भी कुछ देर पहले और एजेंसीज ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन IAEA की जानिब से इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एनर्जी एजेंसी जो है उसने भी इसको वेरीफाई किया है कि ईरान की जानिब से ये किया गया है। वाइट हाउस की जानिब से पहले कहा गया था कि ईरान पहले भी ये हद जो है वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन उससे पहले ईरान इसकी तो सर्टनली तरदीद कर चुका है। लेकिन IAEA की जानिब से इससे पहले इसकी वेरिफिकेशन की जाती रही है कि ईरान जो है उस लिमिट को फॉलो कर रहा है। कुछ और स्टेटमेंट्स भी थे और आगे जाके हालात क्या हो सकते हैं उस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, देन विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। सदर ट्रंप ने पीर के रोज सहाफियों को बताया कि उनके पास ईरान को कहने को कुछ नहीं है। नहीं, ईरान के लिए कोई पैगाम नहीं है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो किस चीज से खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो आग से खेल रहे हैं, तो ईरान के लिए किसी भी तरह का कोई पैगाम नहीं है। इससे पहले व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा था कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि हद से ज्यादा अफजूद शुदा यूरेनियम तैयार करना जौहरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि मुआहिदे की शिक इस बात की इजाजत देती है कि अगर एक फरीक इससे अलहदा होता है तो दूसरे को जवाब देने का इख्तियार है। हमने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम ये करेंगे और हम वही कर रहे हैं। हम बैन अल-अक़वामी मुआहिदे के तहत इसे अपना हक समझते हैं। ये लाजमी नहीं है कि वो अफजूदा यूरेनियम बरामद करना चाहते हों। वो मुआशी रिलीफ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि इन्हें कुछ रियायतें मिल सकें, और मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जल्द हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ईरान के पास ये सलाहियत है कि वो मुज़ाकरात ना करे। यकीनन ट्रंप इंतजामिया के साथ तो बिल्कुल नहीं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 में ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे तो वो एक नया आगाज कर सकेंगे। तज्जियाकारों का ख्याल है कि ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि पाबंदियों से अमरीका को मतलूबा नताइज कब हासिल होंगे। ऑलराइट, असदुल्ला खालिद, रिपोर्ट आपकी देखी हमने। अब ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करने वाली जो दीगर ताकतें हैं उनके लिए बहुत हालात पेचीदा होते जा रहे हैं। यूरोपीय मुल्क अमरीका को तो नहीं रोक सके इस मुआहिदे से निकलने से, लेकिन अब ईरान के इस नए इक़दाम पे उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है सारा इस हवाले से। 2 रिसेंट स्टेटमेंट्स जो हमने देखी, एक तो फ्रांस की तरफ से आया जिसमें कहा गया कि ईरान जो है अपने मुआहिदे की पासदारी करे। ऑन द अदर साइड हमने देखा जो एक स्टेटमेंट रशिया की जानिब से आया, उसमें कहा गया कि अगर ईरान को फोर्स किया जा रहा है तो ईरान के पास भी एक हक है रिटेलिएट करने का और उस मुआहिदे की पासदारी ना करने का। तो कुछ मिक्स्ड रिएक्शन इस हवाले से है। यूरोपियन यूनियन ने या यूरोप ने इस इंस्टेक्स के नाम से एक जो सहूलत है वो फ्राहम की थी ईरान को और अपने बिजनेस कम्युनिटी को, अपने बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स को, ताकि एक ट्रेड जो है वो जारी रह सके जो कि बार्टर पे बेस्ड था। और वो अभी तक ईरान कह रहा है कि वो उनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिससे वो इसको एस्केप कर सकें। ऑन द अदर साइड जो ईरान की जानिब से 1 वीक की जो है इसी वीक की डेडलाइन भी दी गई है कि अगर यूरोप इस हवाले से कुछ नहीं करता तो दे विल बी फ्री टू डू व्हाट एग्जैक्टली दे आर प्लानिंग टू। ऑलराइट, यहाँ पे ये भी वाज़ेह करना जरूरी है कि जिस सतह की अफजोद शुदा यूरेनियम ईरान ने स्टोर की है वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है आमतौर पर, लेकिन उससे जौहरी हथियार भी बनाया जा सकता है। असदुल्ला खालिद हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच असद।